हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। अब दोस्तों, आने वाले एपिसोड का प्रीकैप तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि इस प्रीकैप में दिखाया जाता है कि पत्र लेखा के पास सही जो है कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है और कहती है कि इसे आपको साइन करना ही होगा। एंड दोस्तों, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन भला करवाए भी क्यों ना, क्योंकि सैरोगेट मदर बनने से पहले सारी कॉन्ट्रैक्ट साइन इन वगैरह और सारे लीगल फॉर्मेलिटीज जरूर होती है। लेकिन पत्र लेखा ने अपनी चाल और साजिशों के साथ सही को दूर भेज दिया था और हमारे एसीपी विराट चौहान को ऐसा कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा कुछ किया भी जाता है। अब दोस्तों, एक एसीपी ये सब चीजें भूल गया है, लेकिन फाइनली सही को याद आ गया है कि अगर पत्र लेखा से बचना है, उसकी चाल और साजिशों से बचना है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर पत्र लेखा के मंसूबे जो है सही को बड़े ही आसानी से समझ में आने लगे हैं और उसे अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कि आने वाले समय में ये बच्चा लौटाने में बहुत सारा नाटक कर सकती है और काफी ज्यादा परेशान भी कर सकती है। क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड में पत्र लेखा का किरदार कुछ ऐसा ढीठ हुआ है कि वो किसी की सुन नहीं रहा है और भवानी काकू की तो गैर हाजिरी में वो सोफा पे बैठकर सभी बड़ों का भी कहना मानने से इनकार कर देता है। अब दोस्तों, यहां पर पिछले एपिसोड की बात कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे आने वाले एपिसोड की और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की और किसमें क्या होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पिछला एपिसोड भी अब तक नहीं देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर भवानी काकू फाइनली रिटर्न कर जाती है चौहान निवास में और यहां पर पहले तो वो सीधी भाषा में सही को जो है सुनाने लगती है कि तो अभी भी इसके पीछे पड़ी है और मैं तो यहां पर धाम जाकर आई थी, मंदिर जाकर आई थी और सभी से मैंने दुआएं मांगी थी कि घर में सुख शांति हो, लेकिन तेरा ड्रामा वैसे के वैसे चल रहा है। तो ऐसे में सही उन्हें समझाती है कि मैं पत्र लेखा की दीदी की बात मानने के लिए ही कह रहा हूं, उनके सेहत के लिए ही मैं बात कर रही हूं और आप भी ये बात समझती हैं। तो ऐसे में फाइनली वो सही की बात के लिए हामी भर देती है और पत्र लेखा को ऑर्डर देती है कि जैसा सही बोल रही है वैसा ही तुझे करना होगा, क्योंकि सही डॉक्टर है और हम सभी से ज्यादा जानती है। और सही के कहे अनुसार जो है पत्र लेखा का रूम जो है नीचे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि सही ने इनडायरेक्टली पत्र लेखा के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मार दिया है अपना ऑर्डर सभी के सामने बनवाकर कि पत्र लेखा और भी जल भुनकर राख हो गई है और उसे अब एक ठंडक की जरूरत है। और इस ठंडक देने के लिए जो है उसने सहारा लिया है विराट का और विराट को रात को कॉल मिलाकर उसने कहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो क्या तुम मुझे आइसक्रीम पार्लर ले जा सकते हो। वेल दोस्तों, यहां पर इस सीन से पहले जो है आपको सही और विराट का बहुत ही अच्छे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड यस, इस मोमेंट को देखना है और आई थिंक आपको देखना चाहिए, तो टीवी को जरूर ऑन कर लीजिएगा रात 8 बजे और उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन सही की जीत थी और सही और विराट का एक बहुत ही प्यारा सा मूवमेंट था, तो वो देखना जरूर बनता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यहां पर आइसक्रीम खिलाने के लिए हमारे विराट भाई साहब तो हाँ कर देते हैं, लेकिन आखिरकार सही से पंगा लेना जो है पत्र लेखा के लिए भारी ही पड़ रहा है इन दिनों और आगे भी पड़ने वाला है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने आपकी थोड़ी बहुत सुन ली है और उन्होंने पत्र लेखा की जीत दिखानी छोड़ दी है। अब ऐसे में दोस्तों, यहां पर आइसक्रीम जो है पत्र लेखा के लिए सही पहुंच के ले जाती है बाउल में और कहती है कि बाहर बारिश है तो आपका जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए आइसक्रीम मैं ले आई। अब ऐसे में दोस्तों, ये एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन ये आइसक्रीम वाला मसला जो है बहुत बड़ा है और पत्र लेखा एक बार फिर से उसी रट पर आ गई है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, मुझ पर हुक्म जमा रही है और तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं विराट को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, बस मेरा मन कर रहा था, इसलिए मैंने विराट को बोल दिया। तो सही कहने वाली है कि आपकी जिम्मेदारी रखने का जो जिम्मेदारी है, जो आपकी जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है, तो आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, आप विराट सर को क्यों फोन कर देती है। तो यहां पर वो कहने आती है कि तुम्हें बताने की मुझे कोई जरूरत है नहीं और सही तुम अपना काम करो। एंड नेक्स्ट डे यहां पर सही को बहुत बड़ा शक होने वाला है एंड यहां पर सही जो है कॉन्ट्रैक्ट लेकर आने वाली है, क्योंकि सही को याद आने वाला है कि सैरोगेट मदर के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती है, जो कि हमारे एसीपी आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और यहां पर विराट भाई साहब इतने बड़े बड़े मिशन पूरे कर लेते हैं और लेकिन दो गुंडों को, यानी कि दो नौसिखिए चोरों को जो है, छोटे मोटे चोरों को अभी तक वो नहीं पकड़ पाए हैं। और यहां तक कि एक शख्स जो है जो कि चोरों से माल खरीदता है, वो एक नकली शक्ल बताकर वो उनको चले जाता है और उसका स्केच बनवाकर चले जाता है और विराट को जरा सा शक तक नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है, जबकि वो खुद शख्स बाहर हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होकर जो है उन चोरों को फोन कर करके कहता है कि मैंने तुम्हारा फेस नहीं बताया है और आईपीएस तुम्हारे पीछे पड़ा है। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आईपीएस ऑफिसर थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं सीरियल के अंदर, तो वो चोर आराम से भी मजे कर रहे होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर आने वाले एपिसोड में जब ये मुद्दा आने वाला है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो, तो यहां पर सही जो है हामी भर देने वाली है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी और यहां पर पत्र लेखा भी हामी भर देगी, लेकिन वो कहेगी कि सभी घर वालों से साइन करवाओ। अब यहां पर सही के बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो सही कहने वाली है कि सैरोगेट मदर तो आप हैं, तो घर वालों के साइन क्यों कराएंगे। तो पत्र लेखा यहां पर जिम्मेदारियों का और फर्ज का बहाना देते हुए इस बात को टालने की कोशिश करने वाली है पूरी तरीके से, क्योंकि सही
ये पत्र लेखा को खुद को मालूम है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो भाई मैं पूरी तरीके फंस जाऊंगा, मेरा जो एडवांटेज है वो तो मुझसे दूर चला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर ये सब चीजें आपको बड़ा ड्रामा देखने को मिल सकता है। भवानी काकू यहां पर जो है वो आपको पत्र लेखा के सपोर्ट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो कहेगी कि ये तो हमारे घर की शख्स है, अगर इस पे भी हम लीगल फॉर्मेलिटीज कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे तो घर के रिवाज और धर्म का क्या होने वाला है। और यहां पर मुझे लगता है कि विराट को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड जो मिलने वाली थी वो इसी मोमेंट पे मिलने वाली है, क्योंकि हमारे एसीपी विराट चौहान जो है ऐसे गर्म मुद्दों से अक्सर निकल जाते हैं। तो आने वाले एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये कहें कि आने वाला एपिसोड जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड इस पत्र लेखा और सही की जो है बहुत ही अच्छी तकरार हमें देखने को मिलेगी। इसमें तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन एक यहाँ पर पॉजिटिव थिंग जो है, इकलौती पॉजिटिव थिंग जो यहाँ पर वो है कि सही का किरदार जो है अब एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहा है। एंड फिलहाल सीरियल के अंदर इकलौती इंटरेस्टिंग चीज है जो ये देखने लायक है कि हाँ सही का किरदार बहुत ही अच्छा फिलहाल दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि सही चौहान नहीं, सही जोशी नहीं, बल्कि मां का जो एक मां बनने वाली है उसका किरदार आपको कैसा लगा, सही का एक मां के रूप में किरदार आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है कि सही के मातृत्व के आगे पत्र लेखा की चालें चलने वाली है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, लिंक मैंने आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।